वॉरजोन से आ रही एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर, इजराइल पर भारी दबाव, लेकिन नेतन्याहू की टीम कदम पीछे हटाने को नहीं है तैयार। ये पहली बड़ी खबर। और ये भी बता दें कि अमेरिका भी अब कदम संभलकर आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन इजराइल को हमास के सर्वनाश से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, गाजा में पहले से ही बड़ी उलझन है। अब लेबनान बॉर्डर के हालात भी काफी ज्यादा बिगड़ रहे हैं। जिस ग्राउंड ऑपरेशन की बढ़ चढ़कर अभी तक हो रही थी बात, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं। कुल मिलाकर वॉर के बीच मनोवैज्ञानिक वॉर चल रही है। लगता यही है कि ये साइकोलॉजिकल वॉर किसी बड़े युद्ध की बुनियाद रखकर ही मानेगा। इसलिए इन खबरों की डिटेल के साथ आपको इजरायली सरकार के प्रवक्ता इलॉन लेवी का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी हम दिखाएंगे। आपको बता दूं, इलॉन लेवी से मैंने इजरायल की ग्राउंड ऑपरेशन, हिजबुल्लाह के अटैक और लेबनान के खिलाफ युद्ध की तैयारियों पर अब से थोड़ी देर पहले बातचीत की है। इस इंटरव्यू से आपको इजरायल की पूरी तस्वीर भी मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, गाजा में एक और हॉस्पिटल पर हमले को लेकर है, जहां अल-अक्सा हॉस्पिटल पर हमले की तस्वीर देखिए। इजरायली बमबारी में कैसे लोग घायल होते जा रहे हैं। लगातार सिविलियंस पर अटैक हो रहा है और अब एक और तस्वीर सामने आई है गाजा में अस्पताल पर हुए हमले की। अस्पताल पर हुए हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल, रोते बिलखते लोग, बच्चों को साथ लेते हुए महिलाएं वहां से निकलने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। अल-अक्सा अस्पताल पर हमले के बाद की ये तस्वीर, जहां इजरायली बमबारी में ज्यादातर लोग घायल हुए हैं। ضربة جديدة بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى، استهداف آخر، حالة من الذعر داخل هذه المستشفى। लगातार हो रहे हमलों की तस्वीर तो आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबरें हमारे पास हैं, जहां लेबनान बॉर्डर पर और इलाके खाली कराने की बात इजरायल की तरफ से कही जा रही है। 14 और कम्युनिटी को खाली कराने का फैसला लिया गया है। लेबनान को वॉर में घसीट सकता है हिजबुल्लाह। ये सबसे बड़ी खबर है, जहां लेबनान बॉर्डर पर इजरायल की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ती जा रही हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के बीच एक्सपर्ट्स के साथ होगी बातचीत। आपको बता दूं, इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड एसपीपी सिंह सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ हैं। जो हालात इस वक्त इजरायल के सामने बने हुए हैं, उसको लेकर आज सबसे बड़ा सवाल इजरायली सरकार के प्रवक्ता के साथ भी हुआ है। वो बातचीत अब आपके सामने होगी और उसी बातचीत के आधार पर होंगे एक्सपर्ट्स के साथ भी सवाल, क्योंकि इजरायली सरकार अब हालात को देखते हुए क्या बड़े फैसले ले रही है। इजरायली सरकार के प्रवक्ता इलॉन लेवी ने TV9 से बातचीत में लेबनान और हिजबुल्लाह को लेकर क्या बड़ी बातें कही हैं, वो बातचीत आपके सामने होगी। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिएक्शन प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर, मैं आपसे चाहूंगी, विदेश मामले के क्योंकि आप जानकार हैं, इन हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है, किस तरीके से इजरायल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो हालात क्रिएट हो गए हैं इजराइल और अरबियन वर्ल्ड में, वो अलार्मिंग हालात हैं, क्योंकि अब इजराइल के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको जब तक हमास को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हमास आपको तकलीफ़ देता रहेगा फ्यूचर में। तो स्ट्राइक तो इजराइल को करना ही होगा, लेकिन उसका जो असर हो रहा है पूरे अरबियन वर्ल्ड में, ये हो रहा है कि उसके रिएक्शंस और जो सेंटीमेंट्स हैं अरबियन वर्ल्ड में, वो डायरेक्शन बदल रहा है। वो दूसरी तरफ इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को ले जा रहा है। अब अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है और उसमें सबसे बड़ी जो विडंबना आ रही है वो अमेरिका के लिए विडंबना आ रही है कि आप इजराइल के साथ खड़े हैं, आप आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, लेकिन अरबियन वर्ल्ड में जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है वो उसका आप कैसे डील करेंगे। क्योंकि जो दूसरी बाहरी ताकतें हैं, उसमें रूस का कहूँगा, चीन का कहूँगा, ईरान अपने आप को एक लीडर साबित करना चाहता है मिडिल ईस्ट में, और जो उसको समर्थन दे रहा है रशिया और चाइना। तो वो एक तरीके की विडंबना इजराइल के सामने और अमेरिका के सामने खड़ी है कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई जाए। स्ट्रेटेजी की आपने बात की सर, इजरायली सरकार के प्रवक्ता से मैंने थोड़ी देर पहले बात की। इलॉन लेवी ने TV9 से बातचीत में लेबनान और हिजबुल्लाह को लेकर बड़ी बातें कही हैं। वो बातचीत सुननी बहुत जरूरी है और उसी के आधार पर इजरायल के सामने बढ़ते खतरे को लेकर और एक्सक्लूसिव जानकारियां होंगी आपके सामने।